अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल वसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ेंगे एक अहम खबर की तरफ। नाज़रीन, तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने मरकजी हुकूमत के मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ रियासत की सतह पर शऊर बेदारी मुहिम चलाने का फैसला किया है ताकि पार्लिमानी वर्किंग कमेटी को बिल की मुखालिफत में ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी की जा सके। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने पीर को वक्फ बोर्ड के अरकान मौलाना बंदगी पाशा, MK मुकीद एडवोकेट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद असदुल्लाह के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मुश्तरका पार्लिमानी वर्किंग कमेटी ने 6 सितंबर को नई दिल्ली में तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से की गई ठोस नुमाइंदगी पर मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से तरमीमी बिल की तमाम 40 तरमीमात का मुदल्लिल तौर पर जवाब देते हुए तहरीरी यादाश्त पेश करेगी और कमेटी के रूबरू दलाइल पेश किए हैं। वर्किंग कमेटी में शामिल बीजेपी के अरकान ने कहा कि कमेटी को मुल्क भर से अब तक मौसूला नुमाइंदगी में तेलंगाना वक्फ बोर्ड की नुमाइंदगी ठोस, मुदल्लिल और जामे साबित हुई है। अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड को मुल्क में यह एजाज हासिल है कि इसने सबसे पहले वक्फ तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हुए करारदाद मंजूर की। माहिरीन से मुशावरत के जरिए तफसीली यादाश्त तैयार की गई, जिसे 6 सितंबर को बोर्ड के 7 रुकनी वक्त ने पार्लिमानी कमेटी को पेश किया। सदरनशीन वक्फ बोर्ड के मुताबिक वर्किंग कमेटी ने 2 घंटे तक तेलंगाना की नुमाइंदगी की समाअत की और कई उमूर पर सवालात किए। हर तरमीम के बारे में दलील एतराजात पेश किए गए, जिस पर कमेटी ने इत्मीनान का इजहार किया। आइए जानते हैं मजीद इन्होंने क्या कहा। 6 सितंबर को तेलंगाना वक्फ बोर्ड की स्पेशल बोर्ड का मीटिंग यहां पर हम बुला के पार्लियामेंट के वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ऊपर हम डिस्कस करके 26 तारीख को तेलंगाना 6 सितंबर को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के जानिब से उस बिल की मुखालिफत में हम एक क्लास बाय क्लास हम जो 40 क्लासेस वो लोग जो अमेंडमेंट में रख के वक्फ बोर्ड पे जो तरमीमी बिल लाए उसके ऊपर हम इन डिटेल में डिस्कस करके उस दिन एक यूनानी मसली सभी बोर्ड के मेंबर्स का मुत्तफिका तौर पर हम उसको रिजेक्ट करने का और हम एक रेजोल्यूशन हम पास किए थे। और उसी दिन उस बोर्ड मीटिंग में हम ये फैसला किए थे कि हम तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से जो पार्लियामेंट्री जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, जिसमें तेलंगाना वक्फ बोर्ड अपना व्यू सजेशंस हम कमेटी के सामने हम आके रखना चाह रहे हैं। वो डिसाइड हुआ था, उसके मुताबिक हमने जॉइंट वर्किंग कमेटी को एक मेल के जरिए रिक्वेस्ट भेजा था और उसको वो लोग एक्सेप्ट करते हुए हमको 6 सितंबर को हमको 2:30 बजे का टाइम दिए थे जॉइंट वर्किंग कमेटी को पार्लियामेंट हाउस में। उस 6 बोर्ड के उन लोग के जब हमको परमिशन मिला आने का, हम मेंबर्स के लिए भी उनको रिक्वेस्ट भेजे थे कि तमाम बोर्ड मेंबर्स के लिए, लेकिन उन्होंने 10 मेंबर्स को अलाउ नहीं करते हुए हमको 7 का परमिशन दिए थे। तो उसके बाद फिर हम जैसा परमिशन आया हमको उस वहां पर सजेशंस और जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, हम मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स से हमने बात की, जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, सीनियर एडवोकेट्स है, बोर्ड के हॉनरेबल मेंबर्स है, बोर्ड में मेंबर हमारे रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के वो भी हमारे हैं, उनसे भी, और उसके साथ साथ जो हुकूमत में दीगर कारपोरेशन बोर्ड के जो चेयरमैन से, मुस्लिम चेयरमैन से, और हुकूमत के तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सबको हमने वक्फ बोर्ड में बुला के इस ड्राफ्ट के ऊपर हम तफसील से डिस्कशन करके एक हम ड्राफ्ट जो वहां पर तेलंगाना की जानिब से वक्फ बोर्ड की जानिब से जो प्रेजेंट करना था, हम वो उसको एक कंप्लीट करके हम उनको एक सॉफ्ट कॉपी 3 तारीख को हमने भेजा है। उसके बाद 6 तारीख को 2:30 बजे हमारा वक्त था, हमारा 9 आदमी का डेलीगेशन था। वो डेलीगेशन को उन्होंने बुलाया,
6 के दिन हम 2:30 बजे वहां पर गए, जिसमें 31 जॉइंट वर्किंग कमेटी के जो 31 मेंबर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो कमेटी है, उसमें हम गए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे बड़ी तफसील से हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां पर रहा। हम उनको तहरीरी तौर पर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है और एक फिजिकली भी वहां पर हमने हार्ड कॉपी भी हम पूरी कमेटी की पूरे डेलीगेशन की जानिब से चेयरमैन को और मेंबरान को हम एक सबमिट किए हैं। मिलादुन नबी का 17वां अजीम शान जलसा मरहूम अलहाज मोहम्मद हाजी कुरैशी साहब की जानिब से, जो बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दामन में रहते हैं, बतारीख 10 सितंबर 2024 बरोज मंगल बाद नमाज ईशा बमुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड। सदर जलसा डॉक्टर सैयद मोहम्मद महमूद सफीउल्लाह हुसैनी अलमारूफ वकार पाशा साहब, बैरूनी मेहमानी खुसूसी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, निगरानी सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव। इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी कुरान अंदाजी के जरिए हर जुमेरात पाबंदी के साथ आने वाले महफिले दुरूद सलाम 313 में जो हाजिर होते हैं, उनमें से खुश नसीब को कन्वीनर जलसा उमरा भेजने की सआदत हासिल करेंगे। इस बाबरकत महफिल में अपने दोस्तों अहबाब के साथ तशरीफ लाएं। बामुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड। बानी जलसा अलहाज मोहम्मद हाजी कुरैशी साहब, कन्वीनर जलसा अलहाज मोहम्मद पाशा कुरैशी साहब।